चैप्टर तो कर लिया, लास्ट का भी 23 चैप्टर रहा है, तो नेक्स्ट वीक में जब हमें भागा लगेगा तो हम 23rd लास्ट चैप्टर करेंगे। उसमें हमने क्वेश्चन पेपर में स्टूडेंट्स रिपोर्ट राइटिंग आई थी। एक क्वेश्चन जो था आपका रिपोर्ट तैयार करने का था कि हम जो है रिपोर्ट्स कैसे तैयार करेंगे। 7 मार्क्स का आपके स्टूडेंट्स क्वेश्चन है वो रिपोर्ट राइटिंग। तो आज मैं आपको जो है स्टूडेंट रिपोर्ट राइटिंग के बारे में बता रही हूँ और कुछ रिपोर्ट्स राइटिंग आपको एग्जाम्पल आपको लिखवा रही हूँ, सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना है और आप जो है रिपोर्ट्स आसानी से लिखें। स्टूडेंट्स रिपोर्ट राइटिंग होती क्या है, पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि व्हाट इज अ रिपोर्ट। A report is a form of communication in which some information is conveyed, usually in writing to someone who wants it or need it। यानी कि रिपोर्ट क्या है, एक कम्युनिकेशंस की फॉर्म है और इसमें जो है हम कुछ जब इंफॉर्मेशन किसी को देना चाहते हैं और जिसको इसकी आवश्यकता होती है, तो रिपोर्ट इज ए पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन और ये एक मैसेज होता है जो कि कन्वे किया जाता है किसी की आवश्यकता के अनुसार या उसको जब जरूरत होती है। The form of the report has to such that the readers can draw the information from it quickly and easily। रिपोर्ट राइटिंग का जो प्रोसेस होता है वो बहुत आसान होता है क्योंकि एकदम से रिपोर्ट्स में ये नहीं होता कि हमें डीपली कुछ पढ़ना पड़ता है, हमें केवल एक रिपोर्ट देखी और क्विकली हम जो है उसके रिजल्ट्स के बारे में देख लेते हैं कि क्या इस इंफॉर्मेशन में होता है। अब रिपोर्ट्स आपने कहाँ देखी है, आपने जो मेडिकल से रिपोर्टेड है ना, मेडिकल टाइप से रिपोर्टेड, जैसे आपका ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट होती है तो उसमें आपने ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट में पता चल जाता है, एकदम से डॉक्टर एकदम से ही पता कर देते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है ना। ब्लड रिपोर्ट्स होती हैं आपकी और भी जो टेस्टिंग रिपोर्ट होती हैं जो आपके मेडिकल से रिलेटेड की जाती हैं, तो एकदम से रिपोर्ट का मतलब होता है जो क्विकली और ईजिली उस चीज़ को एकदम से देख लिया जाए। The report should be clear, precise and the information should be presented in orderly way। जो है आपका जो शुड बी क्लियर होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन जो है बिल्कुल आपको ऑर्डरली वे में इसको होना चाहिए। रिपोर्ट आर सेवरल काइंड्स सच एज, अब रिपोर्ट्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, जैसे न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, लेटर रिपोर्ट्स, लेबोरेटरी रिपोर्ट्स, फैक्ट्री रिपोर्ट्स, वर्क्स रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड सो ऑन। अब प्रोग्रेस रिपोर्ट तो आपकी जो हमारे आप लोगों ने जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन होती थी, जो हम पूरे साल की प्रोग्रेस रिपोर्ट होती थी यानी कि रिपोर्ट का, है ना। न्यूज़पेपर रिपोर्ट में कुछ लिखवाएंगे आपको, लेटर्स रिपोर्ट भी, लेबोरेटरी रिपोर्ट्स यानी कि जो लेबोरेटरी से रिलेटेड है, तो ये जो है आपकी रिपोर्ट्स हैं। तो मतलब इस रिपोर्ट्स में अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स आप लोगों को लिखवानी है। अब रिपोर्ट्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, का फॉर्मेट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि कंसिडरिंग योरसेल्फ द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, आपका इसी तरह से रिपोर्ट लिखने के लिए आएगी, या राइट ए रिपोर्ट ऑन सम एनुअल फंक्शन या जो भी आपने दिखा होगा इस तरह से अगर आपको, तो वो भी मैं लिखवाऊंगी आपको। तो इसमें क्या है कि कंसिडरिंग योरसेल्फ द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट सेंड ए रिपोर्ट टू द चीफ सेक्रेटरी ऑन ड्रॉट रिलीफ वर्क गोइंग ऑन इन योर डिस्ट्रिक्ट। यानी कि आपको खुद को अपने आप को जो है डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर समझना है और एक रिपोर्ट भेजनी है किसको, चीफ सेक्रेटरी, जो कि ड्रॉट रिलीफ पर सूखा पीड़ित जो है ना अभियान, उस मतलब सूखा पीड़ित क्षेत्र के लिए जो काम चल रहा है आपके डिस्ट्रिक्ट में उसके बारे में बताना है कि जहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है और सूखा पीड़ित लोगों के लिए आप क्या काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को कलेक्टर एज ए कलेक्टर अपने डिस्ट्रिक्ट होने पर मतलब एज ए कलेक्टर आपको जो है चीफ सेक्रेटरी को एक रिपोर्ट देनी, चीफ सेक्रेटरी को एक रिपोर्ट देनी। अब रिपोर्ट लिखने का स्टूडेंट्स प्रोसेस क्या होता है, स्टूडेंट्स देखिए अभी ब्लैक बोर्ड की थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो मैं आज आपको रजिस्टर पर इसका फॉर्मेट बता रही हूँ स्टूडेंट्स कि रिपोर्ट का जो फॉर्मेट होता है वो कौन सा होता है। देखिए स्टूडेंट्स, रिपोर्ट लिखने के लिए हम क्या करते हैं, आपको मालूम है कि किसी न किसी बिहाफ पे आती है कि आप ऐसे जैसे इसमें कलेक्टर है या किसी उसमें लिख दिए हैं, तो आप जो है रिपोर्ट्स के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि रिपोर्ट्स किसी तरह किसको लिखनी है, इसमें सेंडर नहीं होता बल्कि इसमें रिसीवर होता है। अब इसमें क्या करेंगे रिपोर्ट में, यहाँ पर जो है आप टू करके यानी कि रिसीवर का एड्रेस देंगे। अब इसमें क्योंकि चीफ सेक्रेटरी को लिखनी है और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश लखनऊ, तो यहाँ पर आप किसको रिपोर्ट भेज रहे हैं, तो यहाँ पर रिसीवर,
रिसीवर का एड्रेस आ जाएगा। 3 लाइन में होता है, आपका आ गया, ठीक है। अब बस रिसीवर का एड्रेस होगा, उसके बाद में फिर यहाँ पर सेंटर में बस सब्जेक्ट और रिपोर्ट ऑन डॉट लिख कर, तो रिपोर्ट ऑन किस पर रिपोर्ट लिखी जाएगी। अब उसके बाद बस आपका जो है रिपोर्ट ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, उस तरह से रिपोर्ट लिख के फिर आप जो है फिर आपका जब आपने रिपोर्ट्स लिख दी तो आपका यहाँ पर सारा योर्स फेथफुली, अब इसमें जो एड्रेस है हमारा करेक्टर वाला वो, यानी कि जो हमारा एड्रेस बस यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि पहले रिपोर्ट्स में देखो स्टूडेंट्स, पहले जो रिपोर्ट्स में आता है पहले हमारा रिसीवर आता है, टू जिसको आप लेटर, जिसको आप रिपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है, उसका एड्रेस आ गया, सारी चीज़ें राइट हैंड आएंगी। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, रिपोर्ट ऑन कौन से सब्जेक्ट पर आप रिपोर्ट लिख रहे हैं। उसके बाद जब रिपोर्ट लिखी जाएगी, रिपोर्ट के बाद नीचे इधर क्या आ जाएगा, योर्स फेथफुली, यानी कि अब यहाँ पर जो है सेंडर का एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पर जो है सेंडर का एड्रेस आ जाएगा कि जो सेंडर्स भेज रहा है, मतलब जो रिपोर्ट्स को भेज रहे हैं, ठीक है ना। तो अब मैं आपको जो है एक रिपोर्ट लिखवाती हूँ, आप डिक्टेट कर लीजिएगा, जब हमें प्लेस मिलेगा हम आपको लिखवा देंगे। हाँ तो पुराने को कहना बच्चों, तो मैम इधर आएगा ये? नहीं इधर ही आएगा, हाँ लेफ्ट साइड में। हाँ, रिपोर्ट्स में जो बुक्स नई वगैरह से सब में इधर ही आपकी अगर हर चीज़ चेंज हो गई ना लिखने की, तो ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरह से फॉर्मेट है। अब मैं आपको कर रही हूँ एक रिपोर्ट्स लिखवा रही हूँ स्टूडेंट्स, जो कि आपका जो मोस्टली जो लिखी जाती है एक फंक्शन पर लिखी जाती है कि आपने कोई फंक्शन अटेंड किया है तो उस पर आप रिपोर्ट भेजिए। तो आपको ऐसे क्या करेंगे, अब जैसे आप अभी तो फैब चल रहा है, मार्च अप्रैल, अभी तो कोई ऐसा नेशनल वो पड़ेगा नहीं फंक्शन, जैसे 26 जनवरी हो चुकी थी, मान लीजिए सपोज 26 जनवरी हर कॉलेज या इंस्टीट्यूट में 26 जनवरी को सेलिब्रेशन किया जाता है। अब तो कॉलेज लेवल पर तो फ्लैग होस्टिंग तो होती ही होती है स्टूडेंट, फ्लैग होस्टिंग तो करते ही करते हैं, लेकिन जो स्कूल कॉलेजेस उसमें फंक्शंस होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। अब क्या करना होता है कि जो रिपोर्ट्स अगर जैसे बहुत अच्छे स्केल पर प्रोग्राम को सेलिब्रेट किया जाता है तो क्या करते हैं कि प्रिंसिपल, अब किसी को भी भाई स्कूल के प्रिंसिपल होंगे तो वो किसी जो एक्टिविटी या कल्चरल प्रोग्राम्स की हेड होगी उनको बोले कि जो कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है उसकी एक रिपोर्ट तैयार करके देना, हम उसको न्यूज़पेपर में पब्लिश कराएंगे, है ना। तो वो जो कल्चरल प्रोग्राम की हेड होगी वो रिपोर्ट तैयार करेंगी। अब रिपोर्ट तैयार करेंगे, अब जैसे आपका है, मैं आपको रिपोर्ट्स लिखवा रही हूँ कि प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑन द गांधी जयंती सेलिब्रेशन हेल्ड इन योर इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब आप जो है आपके कॉलेज में जो गांधी जयंती सेलिब्रेशन की गई है उसकी आप एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। अब आप जो है एज ए स्टूडेंट या कल्चरल प्रोग्राम के हेड को बोला गया है, तो यानी कि एड्रेस वही होगा नीचे जो जिसको भी रिपोर्ट्स बनाने के लिए बोला गया। अब इसकी हम इस तरह से रिपोर्ट कैसे लिखेंगे, अब जैसे छोटी मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं होती है कि हम रिपोर्ट्स कैसे लिखेंगे, तो उसके बारे में अब मैं आपका जैसे गांधी जयंती सेलिब्रेशन हुआ है तो इसकी रिपोर्ट्स आप लोगों ने लिखनी है। तो एज ए स्टूडेंट को ही, स्टूडेंट्स को ही बोला जाएगा, तो वो क्या करेंगे, पहले तो आपका क्या करना है, अब क्योंकि ये रिपोर्ट्स तो प्रिंसिपल को देनी है, इस तरह की रिपोर्ट्स होती है न्यूज़पेपर में जाएगी, प्रिंसिपल को देनी है, तो क्योंकि प्रिंसिपल तो उसी इंस्टीट्यूट के हैं तो इसलिए जो रिपोर्ट्स में इस तरह कोई सेंटर वगैरह नहीं आएगा, या अगर लिख सकते तो लिख भी सकते हैं टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम और उसके बाद शहर, फिर रिपोर्ट ऑन गांधी जयंती सेलिब्रेशन, इस तरह से आप कर देंगे क्योंकि प्रिंसिपल की तरफ से ही वो जो है रिपोर्ट जो है न्यूज़पेपर में जाएगी। तो आप क्या करेंगे, जैसे मैंने रिसीवर को आपने जिसमें तो मतलब प्रिंसिपल है तो वो नीचे आ जाएगा, और अगर रिपोर्ट किसी को लिखते हैं कि आपको एज ए बन के और उनको रिपोर्ट देनी तो समझ गए आप, सेंडर का पहले नीचे आप वो रिसीवर का पहले फिर सेंडर का नीचे आएगा।
लेकिन अगर स्टूडेंट्स की तरफ से जो है प्रिंसिपल को रिपोर्ट देनी है तो आप क्या करेंगे, उसमें कुछ नहीं, ऊपर पर डायरेक्ट क्या करेंगे, रिपोर्ट ऑन गांधी जयंती सेलिब्रेशन रिपोर्ट लिखेंगे, फिर नीचे लिख देंगे स्टूडेंट्स, मतलब नाम लिख देंगे और स्टूडेंट्स। तो वो प्रिंसिपल फिर उस रिपोर्ट में जो भी अपना चेंजेस करके अपने आप जो है वो फिर न्यूज़पेपर में पब्लिश पब्लिश होने के लिए साइन कर देंगे। तो मैम उसमें टू वगैरह कुछ नहीं ना, लिखना उसमें कुछ नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं तो स्टूडेंट नीचे अपना फेथफुली लिख देंगे, मतलब योर्स फेथफुली स्टूडेंट नाम और स्टूडेंट्स, बस इस तरह से लिखना है। अगर आपके में रेफरेंस आता है, जैसे रिपोर्ट आई थी, आपने मुझे न्यूज़पेपर अपने क्वेश्चन पेपर में दिखाया था कि रिपोर्ट ऑन, तो बस अगर सेंडर रिसीवर कुछ नहीं है बच्चों, अगर उसमें कुछ नहीं दे रखा, ना तो सेंडर दे रखा है ना रिसीवर दे रखा कि कौन बिहाफ पर कौन रिपोर्ट तैयार कर रहा है, किसको भेजनी है, बस आप लिख देंगे कि ड्राफ्ट ए रिपोर्ट ऑन दिस टॉपिक, दैट्स ऑल। तो बस आप क्या करेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखा सेंटर में, रिपोर्ट ऑन दैट्स, और उसके बाद में रिपोर्ट लिख दी। तो इसी तरह से आज मैं आपको लिखवा रही हूँ कि रिपोर्ट ऑन गांधी जयंती सेलिब्रेशन। तो सब्जेक्ट जैसे मैंने आपको बताया, सेंटर में सब्जेक्ट करके फिर लिख दीजिएगा रिपोर्ट ऑन गांधी जयंती सेलिब्रेशन। सब्जेक्ट में लिखना है मैम? हाँ, सब्जेक्ट करके लिख दीजिएगा रिपोर्ट ऑन गांधी जयंती सेलिब्रेशन। इसमें किसी भी फेस्टिवल का सेलिब्रेशन आ जाए, होली आ जाए, होली सेलिब्रेशन आ जाए, दिवाली सेलिब्रेशन आ जाए, कोई सा भी हो, आप जो है उसका लिख देंगे, आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है आराम से, ठीक है ना। अब लिख दिया आपने, सेंटर में लिख दिया रिपोर्ट्स ऑन गांधी जयंती सेलिब्रेशन। अब नीचे उसके नीचे भी लिखना है, सेंडर भी लिखना है इसमें, मतलब थोड़ा सा हाफ इंचेस का गैप छोड़ के तब सब्जेक्ट लिख दो ना, जैसे बड़ा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा यानी कि स्टार्टिंग में सब्जेक्ट थोड़ा सा हाफ इंचेस का गैप छोड़ दो, मतलब जैसे यहाँ पे लिखेंगे तो आप जो है बस इतना गैप छोड़ के फिर सब्जेक्ट लिखे फिर लिख दीजिएगा, जिस पे भी आप रिपोर्ट्स लिख रहे हैं, क्योंकि रिपोर्ट तो लिखना पड़ेगा, रिपोर्ट्स ऑन दैट टॉपिक, बस ठीक है। तो इस तरह से लिखेंगे आप। अब उसके बाद में नीचे रिपोर्ट्स ऑन लिख दिया आपने, अब उसी के नीचे की लाइन में हाफ इंचेस का गैप करने के बाद स्टार्ट करिए, देखिए yesterday on, note down मैम मेरे पास तो हाँ, yesterday on 2 अक्टूबर 2020 लिखनी पड़ेगी, क्योंकि 21 को तो आपको बना नहीं है, तो 20 की लिख देंगे कि yesterday on 2 अक्टूबर 2020, कॉमा ग्रैंड सेलिब्रेशन GRAND ग्रैंड सेलिब्रेशन वर हेल्ड HELD in our institute on the occasion occasion of the Gandhi जयंती, कि कल 2 अक्टूबर 2020 को एक बड़ा सेलिब्रेशन जो है हमारे गांधी जयंती के उपलक्ष्य में जो है हमारे इंस्टीट्यूट में एक बहुत बड़ा फंक्शन मनाया गया, यानी सेलिब्रेशन हुआ, इसको गांधी जयंती को सेलिब्रेट किया गया। तो स्टॉप लगा देंगे, उसके बाद में आगे ही लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल our principal P capital, our principal garlanded GARLANDED, garlanded का मतलब हुआ माला पहनाना, the statue of महात्मा गांधी, garlanded the statue of महात्मा गांधी, यानी कि सबसे पहले हमारे प्रिंसिपल ने महात्मा गांधी जी को माला पहनाई, ठीक है ना। गार्डन में इस माला तो होता ही है, ईडी और लगा दीजिएगा, माला पहनाई, फुल स्टॉप, देन एंड, फिर फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे देन एंड ऑल रिलीजियंस, A कैपिटल R कैपिटल, ऑल
रिलीजन्स, RELIGIONS, रिलीजन्स, प्रेयर, P भी कैपिटल बनेगा, सर्वधर्म सभा जो होती है, सर्वधर्म प्रार्थना, सर्वधर्म प्रार्थना जिसे बोलते हैं। हाँ, मतलब देखो लिखो, देन ऑल रिलीजियंस प्रेयर वाज अरेंज्ड। मैम छूट गया, लिखो देन, फुल स्टॉप लिख दिया था गांधी जयंती के बाद, गांधी जी को स्टैचू पे, उसके बाद लिखिए देन एंड ऑल ए कैपिटल, रिलीजन्स आर कैपिटल, प्रेयर पी कैपिटल, वाज अरेंज्ड, वाज अरेंज्ड, क्योंकि आपको मालूम है महात्मा गांधी जी सर्वधर्म सभाएं आयोजित करते थे, सर्वधर्म से सम्मानित, मतलब सर्वधर्म सारे धर्मों से सम्मिलित करके। तो इसी तरह उसके बाद एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा जो है प्रार्थना अरेंज की गई। सर्वधर्म प्रार्थना समझ गए ना, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब तरह के स्टूडेंट्स ने एक प्रार्थना आयोजित की, अरेंज्ड, फुल स्टॉप। द प्यूपिल, उसी के आगे लिखते चले जाएंगे, इसमें पैराग्राफ राइटिंग नहीं होती, रिपोर्ट्स कंटिन्यूसली लिखी जाती है, उसमें कोई पैराग्राफ राइटिंग नहीं होती कि पैराग्राफ चेंज नहीं होता, फुल स्टॉप करके लिखे। द प्यूपिल चांटेड, द प्यूपिल चांटेड, CHANTED, चांटेड द फेवरेट, द फेवरेट FAVOURITE, फेवरेट, भजन्स B कैपिटल, BHAJANS, भजन्स ऑफ गांधी जी। द पीपल चांटेड द फेवरेट भजन्स ऑफ गांधी जी, लोगों ने जो है महात्मा गांधी जी के फेवरेट गानों को, भजनों को गाया। फुल स्टॉप। स्कूल बॉयज, फुल स्टॉप के बाद कैपिटल में, स्कूल बॉयज एक्टेड, ACTED, प्ले मतलब एक्टेड ए स्टेज शो, एक्टेड a stage show on the life and achievements of गांधी जी, कि स्कूल बॉय ने एक स्टेज शो एक्ट किया, महात्मा गांधी जी के जीवन और उपलब्धियों के ऊपर एक जो है छोटा सा नाटक यानी कि एक्ट किया। फुल स्टॉप, उसी के आगे लिखिए some social workers were given prize for their good social services, SERVICES, यानी कि कुछ सोशल वर्कर्स को उनकी सोशल सर्विस के लिए प्राइज दिए गए। फुल स्टॉप। ए सद्भावना, S कैपिटल, सद्भावना SADBHAWANA, सद्भावना रैली, R कैपिटल, RALLY, R कैपिटल बनेगा। ए सद्भावना रैली was also held, HELD, यानी कि एक सद्भावना रैली का भी आयोजन किया गया। फुल स्टॉप वही लगा देंगे। द पीपल ऑफ ऑल कास्ट, CASTES, religions, 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 and groups participated, participated in the rally, R कैपिटल बनेगा, in the rally,
यानी कि जो विभिन्न कास्ट, रिलीजन्स और ग्रुप के लोगों ने रैली में पार्टिसिपेट किया। इट वेंट राउंड द सिटी, इट वेंट राउंड द सिटी with the message of, it went round the city with the message of equality of all religions, of the equality of all religions. Yes, यानी कि ये सारे शहर से होती हुई सब धर्मों की एकता का मैसेज देते हुए सारे शहर में घूमी। दैट्स ऑल। बस उसके नीचे राकेश जैन स्टूडेंट्स, बस राकेश जैन स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ये हमारी जो है मैंने लिखवाई है स्टूडेंट्स, ये एक फेस्टिवल सेलिब्रेशन को लिखाई है। अब आप क्या करेंगे, कोई सी भी सेलिब्रेशन पर आ जाती है टॉपिक चेंज कर देंगे। अगर कोई कल्चरल, कोई ज़्यादा, जैसे कोई एनुअल फंक्शन होता है स्टूडेंट्स, एनुअल फंक्शन होगा तो उसमें तो आपके डांस प्रोग्राम वगैरह सब कुछ होंगे, तो उनके बारे में थोड़ा सा आप लिखते हैं कि भाई एनुअल फंक्शन में स्टूडेंट कुछ सम गर्ल्स एक्टेड या ए प्रेजेंट ए डांस प्रोग्राम, कुछ और प्ले किया या जो भी कुछ किया, तो फिर तो आप उसमें थोड़ा सा लिख देंगे। लेकिन रिपोर्ट्स स्टूडेंट्स ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। रिपोर्ट्स का मतलब होता है कि आपने जो जितना भी प्रोग्राम किया है उसके बारे में रिपोर्ट्स दी है, उनके डिटेल में ही सबका शॉर्ट में लिख दिया। तो आपने देखा कि 1 पेज की भी रिपोर्ट नहीं हुई है, यानी कि हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, बस रिपोर्ट्स इतनी ही होनी चाहिए। रिपोर्ट्स एक ऐसे की तरह नहीं लिखनी, 7 नंबर की है, आपकी आंसर शीट पर प्लेन पेपर होगा। तो स्टूडेंट्स ये नहीं है कि आप जो है सोचें कि पूरी पेजेस पे हम रिपोर्ट्स लिख दें, नहीं। रिपोर्ट्स का मैटर का मतलब इन शॉर्ट में लिखा जाता है। तो बस आप जो है आपका इतना ही रिपोर्ट्स लिखनी चाहिए, बस। आप एक काम और करिएगा, रिपोर्ट जैसे लिखनी है ना, आपकी आंसर शीट होती है, आंसर शीट प्लेन मिलती है आपको, तो सेकेंड ईयर में आ गए आप लोगों को पता ही है। ब्लैक स्केच पेन लेके चले जाइए। क्वेश्चन जब ओबीसी का आएगा तो क्वेश्चन एक रिपोर्ट तो आएगी 100% लिखने के लिए, तो आप एक ब्लैक स्केच पेन ले जाइए और आंसर शीट पर जब आप क्वेश्चन करें आंसर शीट का, तो रिपोर्ट का आप एक ब्लैक लाइन से एक आउटलाइन से बना लीजिएगा और उसके अंदर लिखिए। इसको आउटलाइन बना ली, ब्लैक स्केच पेन से खींच ली, रेक्टेंगल में आ जाएगी ना, ऐसे करके स्क्वायर में तो नहीं कि रेक्टेंगल में आ जाएगी। एक पेज पे ऊपर बस आपने आंसर लिख दिया या क्वेश्चन लिख दिया, उसके बाद ब्लैक पेन से करा और उसमें लिखिएगा जो भी कुछ रेफरेंस होगा, रिपोर्ट ऑन, और उसके बाद में आप रिपोर्ट लिख दीजिएगा, बस। तो एक अलग सा ही रिपोर्ट लगेगी आपकी कि भाई अलग सी रिपोर्ट लिखी हुई है, तो नंबर अच्छे मिल जाएंगे आपको। जैसे नोटिस में था, नोटिस का तो खैर आपने पीसी में भी नोटिस में नहीं था, लेकिन इस बार कम्युनिकेशन स्किल में नोटिस में तो मैंने उसी तरह बनवाया है स्टूडेंट्स को। तो एक आउटलाइन अगर आप बना देंगे तो रिपोर्ट थोड़ा सा ये लगेगा कि आपने अलग से, मतलब एकदम से जैसे रिपोर्ट्स देते हैं इस तरह से, तो आप इस तरह से जो है रिपोर्ट्स लिख दीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो अभी आप इसको करिए, 1 मिनट अभी आती हूँ, कंटिन्यू रहने दो। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने आपको जो है ना गांधी जयंती सेलिब्रेशन पर आप इसी तरह से किसी और फंक्शंस पर रिपोर्ट के लिए आती है, तो आप जो है वहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शंस दे देंगे, लेकिन आपको देना है इन शॉर्ट में। ये रिपोर्ट्स का मतलब इन शॉर्ट ही होता है, डिटेल में नहीं होता है। मैंने जिस तरह से आपको बताई कि रिपोर्ट्स तैयार करना है, तो आप जो है उसी तरह से रिपोर्ट्स तैयार करेंगे। अब और एग्जाम्पल लिखिए, मैं दिखाती हूँ आपको। यस, थोड़ा सा आपको जो है उसी से संबंधित लिखवा देते हैं स्टूडेंट्स। अब जैसे टॉपिक मैं ऐसे कर रही हूँ कि जिस पे भी आ सकती है, अगर आप उस टॉपिक पे आ जाए, जैसे मैंने एक का आपको सेलिब्रेशन का लिखवा दिया, अब उसमें कोई सा भी फंक्शन का सेलिब्रेशन आ जाए आप लिख लीजिए।
अब एक है इसमें लग रही है मुझे कि कंसिडरिंग योरसेल्फ द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द सिटीजन्स फोरम ऑफ फॉर डेमोक्रेसी चंडीगढ़, सबमिट ए रिपोर्ट टू द फोरम ऑन द पंजाब इलेक्शन हेड इन फरवरी दिस ईयर, यानी कि पंजाब इलेक्शन से रिलेटेड एक रिपोर्ट, क्योंकि ये इलेक्शन जो है हमारा इस साल अप्रैल में भी इलेक्शन होंगे, है ना, तो इलेक्शन पर भी एक रिपोर्ट लिखवा देते हैं, चाहे फिर वो इलेक्शन किसी भी चीज़ का हो उस पर आप रिपोर्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो नोट डाउन द क्वेश्चन नोट करिए पहले आप किसके बारे में जो है आप लिख रहे हैं रिपोर्ट। कंसिडरिंग CONSIDERING कंसिडरिंग योरसेल्फ द जर्नल, G कैपिटल बनेगा S कैपिटल बनेगा, द जनरल GENERAL जर्नल, सेक्रेटरी S कैपिटल बनेगा SECRETARY जनरल सेक्रेटरी ऑफ द सिटीजन C कैपिटल बनेगा CITIZENS सिटीजन्स फोरम F कैपिटल बनेगा FORUM फोरम फॉर डेमोक्रेसी, D कैपिटल बनेगा DEMOCRACY डेमोक्रेसी, चंडीगढ़ C कैपिटल चंडीगढ़, कॉमा सबमिट ए रिपोर्ट टू द फोरम सब्जेक्ट है मैम, ये है सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट नहीं, हाँ मतलब अब सब्जेक्ट के बारे में आ रही कि सबमिट ए रिपोर्ट, सबमिट अ रिपोर्ट, अभी सब्जेक्ट नहीं है बच्चों, ये सब्जेक्ट तो नीचे आएगा, अभी नहीं तो क्वेश्चन ही चल रहा है आपका। सबमिट ए रिपोर्ट टू द फोरम F कैपिटल बनेगा FORUM फोरम ऑन द पंजाब इलेक्शन P कैपिटल पंजाब इलेक्शन हेल्ड इन मार्च दिस ईयर, हमने फरवरी के लिए मार्च कर दो अप्रैल कर दो जो भी है। इलेक्शन के बाद क्या है? इलेक्शन हेल्ड HELD इन अप्रैल दिस ईयर, ठीक है। अब क्या करना है आपको, नीचे उसी के नीचे अब जरा हमें थोड़ा सा एड्रेस आपका जो, क्योंकि जो है जनरल सेक्रेटरी द सिटीजन फोरम ऑफ डेमोक्रेसी चंडीगढ़, अपडेट डाल देनी है इसमें। अब इसके नीचे लिखिए क्योंकि अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं, तो अब उसी के नीचे अब आप आंसर जब लिखेंगे इधर ही इधर राइट साइड आप लिखेंगे जनरल सेक्रेटरी, क्योंकि जनरल सेक्रेटरी है ना ये रिपोर्ट जो दे रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी टू को कुछ नहीं लिखना, बस आप जनरल सेक्रेटरी लिखिए, उसके बाद कॉमा लगा के फिर नीचे लिखिए, अब ये कैपिटल बनेगा G और C, G और S, फिर उसके बाद में द सिटीजन फोरम फॉर डेमोक्रेसी, द कैपिटल और सिटीजन फोरम फॉर डेमोक्रेसी D कैपिटल, नीचे चंडीगढ़ कैपिटल, D कैपिटल बनेगा डेमोक्रेसी में CHANDIGARH चंडीगढ़, उसके बाद नीचे डेट और उसके बाद में जो भी आपका डेट और मंथ ईयर जो भी लिखना था वो लिख देते हैं, कोई भी डाइजेस्ट कर दीजिएगा जैसे भी आएगा। अब उसके नीचे लिखिए 2, उसी के नीचे 2, ये सेंटर में एड्रेस नहीं लिखना था, सेंटर में थोड़ा सा हटके लिखना था, इसी तरह से बस एक नीचे इसका छोड़ के यहाँ पे लिखना था, फिर इसके नीचे 2 आएगा। अभी एक लिखवा दीजिएगा, फिर आगे जो मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखवाऊंगी, बस इसके बाद में फिर ब्लैक बोर्ड पे लिखवाऊंगी आपके, ये लिख लीजिएगा बस 2 करके, फिर लिखिए द सिटीजन फोरम फॉर डेमोक्रेसी, द सिटीजन फोरम फॉर डेमोक्रेसी चंडीगढ़। अब उसके नीचे सेंटर में सब आ जाएगा, सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट लिखिए रिपोर्ट ऑन पंजाब इलेक्शन, रिपोर्ट ऑन पंजाब इलेक्शन, ठीक है ना। अभी आ गया आपका सब्जेक्ट यानी कि आंसर, अब आप लिख रहे हैं रिपोर्ट ऑन पंजाब इलेक्शन।
फिर इधर से सैल्यूटेशन भी दे देते हैं, अगर है कि रिपोर्ट दे रहे हैं तो वो सर, फिर कॉमा, फिर नीचे से आप रिपोर्ट देना शुरू कर देंगे। द इलेक्शन हेल्ड इन पंजाब, ELECTION, इलेक्शन। द इलेक्शन हेल्ड इन पंजाब, इन पंजाब, P कैपिटल बनेगा, इन अप्रैल दिस ईयर, वर ऑलमोस्ट पीसफुल, यानी कि ये हमें लिखना है कि इलेक्शन हो चुके हैं, उसकी रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है ना। ये रिपोर्ट जो है लिखनी जो है वो हो चुकी है, इलेक्शन हो चुके हैं, तो उसके ऊपर रिपोर्ट लिख रही है। तो आप जो है इसमें डेट वगैरह का ध्यान रखें कि इलेक्शन से के बाद में ये रिपोर्ट लिखनी है, तो जो भी है ना डेट वगैरह का ध्यान रखेगा कि बाद में ही लिखनी है, वो काम हो चुका है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, डेट का और मंथ्स, ईयर का, कि कौन सा वो काम, क्योंकि रिपोर्ट तो वही होती है जो काम हो चुका होता है, उससे पहले कोई रिपोर्ट नहीं होती। जो भी कोई वर्क होता है बच्चों, रिपोर्ट किस चीज़ पर तैयार करी जाती है, जो कोई काम पहले ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होता है उस पर रिपोर्ट तैयार करनी होती है। किसी भी प्रोग्राम के इससे पहले रिपोर्ट तैयार नहीं होती है, प्लानिंग होती है उस चीज़ की। तो फंक्शन हो चुका है तो उसकी रिपोर्ट है, ठीक है। तो पंजाब इन, अब डैश कर दीजिएगा जो भी मंथ आएगा उसमें। दिस ईयर वर ऑलमोस्ट पीसफुल, वर ऑलमोस्ट पीसफुल, कि जो इलेक्शन हुए थे वो लगभग शांतिपूर्वक थे। फुल स्टॉप। नेक्स्ट, पीपल शोड, SHOWED, शोड, ग्रेट इंटरेस्ट in the election, pupil showed great interest in the election, लोगों ने इलेक्शन में अपना जो है बड़ा शौक दिखाया, इंटरेस्ट लिया, काफ़ी इंटरेस्ट लिया। स्टॉप। बिग रश, बी कैपिटल, जब फुल स्टॉप के बाद लिखते हैं तो स्टार्टिंग तो कैपिटल से ही होती है। बिग रश वॉज सीन, big rush was seen on every polling booth, POLLING, booth, BOOTH, big rush was seen on every polling booth, कि हर पोलिंग बूथ पे जो है लोगों की भीड़ दिखाई दी थी। फुल स्टॉप। द पुलिस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस, द पुलिस एंड सिक्योरिटी, SECURITY, सिक्योरिटी फोर्सेस, FORCES, फोर्सेस वर अलर्ट एवरीवेयर, द पुलिस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस वर अलर्ट एवरीवेयर, so no major incident, major incident of violence took place, so no major incident of violence, VIOLENCE, violence took place, क्योंकि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस चारों तरफ अलर्ट थी, जिसके कारण कोई भी छोटी दुर्घटना या वायलेंस ने नहीं हुआ, कोई छोटी दुर्घटना या वायलेंस नहीं हुआ। फुल स्टॉप। मोर दैट 60% वोटर्स, VOTERS, वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, मोस्टली 60% जो वोटर्स ने अपने वोट डाले। मोर दैट 60% तो डिस्ट्रिक्ट उसमें लिखा जाएगा, 60% वोटर्स कास्ट देयर वोट्स। फुल स्टॉप। द अरेंजमेंट एवरीवेयर, the arrangement everywhere was quite satisfactory,
क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, SATISFACTORY, सेटिस्फैक्ट्री। जो अरेंजमेंट था हर जगह संतोषजनक था, है ना, अरेंजमेंट जो था हर जगह संतोषजनक था। फुल स्टॉप। हाउएवर द पोल्स ऑन, however, 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 the polls, POLLS, polls on 22 booths was cancelled, CANCELLED, cancelled due to the efforts efforts of the capturing, capturing and the polling on these booths, capturing and the polling, POLLING, polling on these booths was completed 2 days later, 2 days later। यानी कि देखिए, however the polls on 22 booths were cancelled, यद्यपि 22 बूथ पर उसको पोलिंग जो मतलब वोट डाले थे उनको कैंसिल किया गया, ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ द कैप्चरिंग, यानी कि बूथ कैप्चर होते हैं ना, उस जो बूथ कैप्चरिंग होती है मतलब जो मतदान पेटियां जो होती है उनको कैप्चर कर लिया जाता है, उठा लिया जाता है, क्योंकि और कुछ तो नहीं, क्योंकि रिजल्ट तो मतदान पेटियों में ही होता है। तो बूथ कैप्चरिंग का मतलब ये होता है कि वो बूथ को नहीं बल्कि जो मतदान पेटियां होती हैं उनको उठाकर जो है उपद्रवी भाग जाते हैं, उसको बोलते हैं बूथ कैप्चरिंग। तो के कारण जो है वहाँ पर जो है 22 बूथ जो थे वो इफेक्ट हुए, और उस 2 दिन बाद जो है वहाँ पर दोबारा से वोटिंग कराई जाएगी, मतलब जो मैंने लिखा ना कंप्लीटेड 2 days लेटर। तो ये आपकी रिपोर्ट कंप्लीट हो गई है। फिर नीचे आपका आ जाएगा योर सिंसियरली ABC, जनरल सेक्रेटरी चंडीगढ़, और साइन कर देते हैं बस नीचे, ठीक है ना। जनरल सेक्रेटरी नहीं तो लिखी ना रिपोर्ट, ये तो जनरल सेक्रेटरी, हाँ इधर, और फिर उसके नीचे साइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद में लिख के उसके बाद उनके साइन हो जाते हैं। तो इस तरह से जो रिपोर्ट होती है कि मतलब कोई इलेक्शन हुआ तो आप जो है इस तरह से रिपोर्ट लिख लेंगे, ठीक है। 38 चलो। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स जो हैं आपको, और जो टॉपिक में मैंने ये टॉपिक सिलेक्ट किए कि इस जैसे फंक्शन वाली थी पहले, तो फंक्शन वाली तो उसमें कोई सा भी आप एनुअल फंक्शन हो, कोई सी भी सेलिब्रेशन हो, आप उसमें आराम से लिख लेंगे। अभी जो रिपोर्ट्स लिखवाई है इलेक्शन की है, तो इसमें तो पंजाब स्टेट इलेक्शन होते हैं, कॉलेज में प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, आप देखते हैं बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ पर जो है प्रेसिडेंट्स के इलेक्शन होते हैं, तो उसका इलेक्शन का आ गया। स्कूल में मॉनिटर्स का इलेक्शन हो या कुछ भी हो, तो इलेक्शन से रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं वो आप ऐसे लिख सकते हैं, तो आपको कोई नुकसान नहीं है। मतलब इसमें आपको क्या है, आराम, मतलब आपके लिए आसान रहेगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड यदि कोई रिपोर्ट्स लिखने के लिए आती है तो आप उस रिपोर्ट्स को लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। 40 मिनट्स की बता देना बस। तो आप जो है मैंने अभी आपको लिखवाई है स्टूडेंट्स, अभी और मैं एग्जाम्पल्स लिखवाऊंगी। इसी तरह के बहुत सारे टॉपिक हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स देखिए किसी भी टॉपिक पर आ सकती है, इस तरह से बहुत एग्जाम्पल हैं जिन पर मैं आपको रिपोर्ट्स लिखवा दूंगी, सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और टॉपिक से रिलेटेड आप रिपोर्ट को आराम से लिख देंगे। रिपोर्ट का अगर क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, तो रिपोर्ट्स आसान है लिखनी, आप आराम से लिख देंगे, कोई मुश्किल नहीं है। रिपोर्ट्स कभी भी डिटेल में नहीं लिखी जाती है, इन शॉर्ट वे में रिपोर्ट्स को हम लिखेंगे, ज़्यादा बड़ी हमें रिपोर्ट्स नहीं लिखनी होती है। आपकी आंसर शीट का बस 1 पेजेस पर ही एक ही रिपोर्ट लिखनी है, कि पूरा पेपर नहीं भरना है। आप 3/4 पेजेस तक जितना है आप इतनी रिपोर्ट्स लिख देंगे, ज़्यादा आपको नहीं लिखनी है,
रिपोर्ट्स का मतलब ही इन शॉर्ट होता है, यानी कि जो भी कोई प्रोग्राम हुआ है उसका हम शॉर्ट में जो है एक डिस्क्रिप्शंस दे रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं रिपोर्ट्स। और रिपोर्ट्स हमेशा कोई भी प्रोग्राम होने के बाद लिखी जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब जो है नेक्स्ट उसमें हम आपको और एग्जाम्पल्स रिपोर्ट्स के लिखवाएंगे और 23 चैप्टर आपका रह गया वो हम करवाएंगे। ठीक है, टिल देन स्टे होम स्टे सेफ।